खुशामदीद नाजरीन, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान डेली के लिए मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट। नाजरीन, शिवसेना यूबीटी शाखा को लेकर हाई लेवल ड्रामे के बाद अब मुंब्रा शाखा विवाद हाई कोर्ट में खेला जाएगा। दिवाली के मौके पर शनिवार शाम को उद्धव ठाकरे ने ठाणे में शक्ति प्रदर्शन किया। पुलिस के मौके पर सौम्यता काम आई तो विवाद नहीं बढ़ा। हालांकि राजनीतिक विश्लेषक का मानना है कि मुंब्रा में हुई शाखा विवाद का असर जल्द ही जमीनी स्तर पर भी देखने को मिलेगा, जबकि दूसरी तरफ यूबीटी शिवसेना जल्द ही हाई कोर्ट में शाखा विवाद को लेकर याचिका दाखिल करेगी। शनिवार शाम को मुंब्रा में शिवसेना शाखा का हाई लेवल ड्रामा पूरे महाराष्ट्र में देखा। इस विवाद का असर कल दोपहर से ही ठाणे और मुंबई में देखने को मिला। दिवाली पर पुलिस का सिर दर्द काफी बढ़ गया था। पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के ठाणे में जोरदार शक्ति प्रदर्शन किया। शाखा स्थल पर उद्धव ठाकरे समूह और रकंपा कार्यकर्ताओं की भीड़ उमड़ पड़ी। शिंदे गुट के कार्यकर्ताओं ने भी किले के लिए संघर्ष किया। इसमें पुलिस की शिष्टता काम आई। इस मामले में ठाकरे ग्रुप बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर करने जा रहा है। पिछले हफ्ते मुंब्रा में शिवसेना की शाखा का अतिक्रमण के आरोप में तोड़ दिया गया था। फिर शनिवार को उद्धव ठाकरे मुंब्रा आए। शाखा तोड़े जाने के बाद ही उद्धव ने साफ कर दिया था कि वह मुंब्रा स्थित शाखा का निरीक्षण करेंगे। उद्धव के मुंब्रा दौरे पर के मद्देनजर पुलिस भारी दबाव में थी। उद्धव को शाखा परिसर में प्रवेश करने से रोक दिया गया, जिससे विवाद पैदा हो गया। उद्धव ठाकरे को 144 का नोटिस भी जारी किया गया था और बाद में पुलिस ने नोटिस वापस ले लिया। शनिवार शाम को उद्धव मुंब्रा पहुंचे। शाखा का निरीक्षण करने के लिए उद्धव ठाकरे आगे आए। उस समय ही यहां भारी भीड़ थी। पुलिस ने शाखा से 10 मीटर दूर उनकी कार रोक ली। पुलिस ने कानून व्यवस्था का हवाला देकर उद्धव ठाकरे को रोक दिया। इस समय ठाकरे समूह के नेता अनिल परब ने पुलिस को समझाने की बहुत कोशिश की। खुद उद्धव ने पुलिस को समझाने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन पुलिस सुनने को तैयार नहीं थी। तो ये थी नाज़रीन अब तक की बड़ी खबर जो मुंब्रा से निकलकर सामने आई थी। इसी तरह की खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं सिराज शेख हिंदुस्तान डेली से फिर मिलूंगा किसी अगली खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।